नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। जब से हमारे भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ है, तब से हमारे देश की महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं। शिक्षित होने के बाद सही और गलत का फ़र्क भी महसूस कर सकती हैं और पाखंडवाद, अंधविश्वास की व्यवस्थाओं को त्याग कर वैज्ञानिक और सत्य मार्ग पर चल रही हैं। और ऐसी त्याग पुरुष महिलाओं का सम्मान देश भर में किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जनपद आगरा में अशोक बौद्ध जी और उनके संगठन द्वारा महिलाओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और क्या कहना है सम्मानित महिलाओं का और आयोजकों का इस अवसर पर, आइए जानते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। अबे तो नाम मत देख सर, जो आज आपके यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जो आज जो कार्यक्रम किया गया है वो अपने बौद्ध समाज के अनुयायियों को बुलाया गया है तथा जो महिलाएं डर ख़त्म करते हुए व्रत या कुप्रथाओं को छोड़ रही हैं, अंधविश्वास को छोड़ रही हैं, उनको आज हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया है। उनको पंचशील की पट्टिका एवं भगवान बुद्ध की मूर्ति देकर उनको बढ़ावा दिया गया है, जिससे और भी महिलाएं प्रेरित होकर ये वैज्ञानिक धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म को अपनाएं और कुरीतिवाद धर्म को छोड़ दें। मैडम, आज जो आपका सम्मान हुआ तो क्या कारण है आपका सम्मान हुआ? जी, मैंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है, इसीलिए मुझे ये सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है। तो जैसे आपने व्रत नहीं रखा है, कब कितनी वर्ष हो गई आपकी शादी? जी, मुझे 15 साल हो गए। व्रत कब से रखा है? जी, मैंने कभी नहीं रखा है व्रत। अच्छा, शुरुआत से ही नहीं रखा है। हाँ। और मैं ज़्यादातर शिक्षा की तरफ वो रहती हूँ और महान पुरुषों का अध्ययन करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ। पेरियार है, अम्बेडकर हैं, तो उनकी जब से मैंने बुक्स पढ़ी हैं, इन धर्म, पूजा पाठ, इन सब से मेरा मन उठ गया है। इसीलिए मुझे मेरी अंदर से इच्छा नहीं करती है कि मैं ये फालतू के आडंबर करूं। इससे अच्छा है मैं शिक्षित हो जाऊं और शिक्षित होकर अच्छा काम करूं, समाज सुधारने के लिए किसी उसमें प्रेरित करूं किसी को। इसीलिए मैं ये फालतू के ये नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरे खुद के अपने विचार। अच्छा मैडम, जैसे आपके परिवार वाले जैसे सासू माँ है, ननद वगैरह या कुछ, वो लोग क्या करती हैं? जी, वो कुछ लोग रहते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी रहते हैं। मेरे परिवार में सब ज़्यादातर लोग रहते भी हैं और कुछ नहीं भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रखता है कि आप क्यों नहीं रहते हो या क्यों नहीं। ये मेरी खुली आज़ादी है, खुली छूट है, ये मेरे ऊपर। मतलब आपके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल जी, मेरे फैमिली वाले और पति भी सब सपोर्टेड है। मैडम, जो आपका यहाँ पे सम्मान हुआ है तो इस सम्मान के क्या कारण है, किस वजह से आपका सम्मान हुआ? एक्चुअली में ये एक सम्मान समारोह था और ये उन महिलाओं का था जिन्होंने कल अपना करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है, जिसको बहुत साहस से छोड़ा है। और इसके लिए मेरे ख्याल से जो समाज में व्यवस्था है वो उसको तोड़ने के लिए महिलाओं को बहुत हिम्मत की आवश्यकता है और वो हिम्मत कुछ महिलाओं ने दिखाई है। उसमें और भी कुछ बहनें हैं शामिल और मैं भी हूँ, मेरा भी सम्मान हुआ है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये है कि हर महिला को ये हिम्मत दिखानी चाहिए और अगर हिम्मत दिखाएंगे तो वाकई में समझ में। और मेन चीज़ ये है कि अगर हम विचारों को जानेंगे कि हमारे बौद्ध जी ने क्या बोला है, हमारे अम्बेडकर साहब जी ने क्या बोला है, अगर हम उनके विचारों को जानेंगे, पढ़ेंगे, तब हमारे समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। लेकिन हम सिर्फ चीज़ों को सिर्फ देखेंगे कि कुछ नहीं है, जो हमें जैसे कि ये रोमांचित करता है, ये जो व्रत है वो हमें रोमांचित करता है कि नए कपड़े, नए गहने, सब कुछ नए नए पहनने के लिए, इसलिए ज़्यादा उत्सुक रहती हैं इस व्रत के लिए महिलाएं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि एक्चुअल में ये जो हम जो पहनते हैं, नाक में नथ, ये बिंदी लगाते हैं, इनका भी एक कहीं ना कहीं एक रीज़न है इन गुलामी का। ये एक तरह से प्रतीक है कि हम गुलाम हैं महिलाएं। वो हमें जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, बिल्कुल
निडर रहने का कि हमें भी अधिकार है सब चीज़ का, संपत्ति रखने का और हर बात कहने का, पढ़ने का, लिखने का, हर चीज़ का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म में उन्होंने ये बोला कि हमें जितने भी ये हिंदू धर्म के धार्मिक जितने भी तीज त्योहार हैं उनसे हमें हट के, उनसे बिल्कुल दूर होके और सिर्फ शिक्षा पे ध्यान देना है, बाकी सब आडंबरों से दूर रहना है। मैडम, जो कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 17 साल हो गए। करवा चौथ व्रत कब से नहीं रखा आपने? इसी साल से मैंने बंद किया। अच्छा। जी। तो जैसे आपने व्रत नहीं रखा तो आपके जैसे सासू माँ हैं या फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाएंगी अगर उनको पता चलेगा तो। मैंने पता नहीं चलने दिया क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे बुजुर्ग भी नाराज़ ना हो। लेकिन उन्हें बताना चाहिए था ना आपको। ना एक्चुअली मैं कहती हूँ एक समझ होनी चाहिए कुछ चीज़ों को समझने के लिए। अभी उनके अंदर वो समझ नहीं है, क्योंकि अगर हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो उनका एक ही उत्तर आता है कि अरे तुम तो बहुत होशियार हो गई हो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो अभी उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो समझ पाए। अच्छा, जो आपके हस्बैंड हैं जी, तो उन्होंने क्या बोला? हस्बैंड मतलब आपने करवा चौथ व्रत छोड़ना चाहा या आपके हस्बैंड ने बोला? हस्बैंड मुझसे काफ़ी दिनों से बोलते थे, कई सालों से बोलते कि तुम छोड़ो इसको, लेकिन मैं ही रखती आ रही थी। इस बार मैंने हिम्मत दिखाई और ये छोड़ दी। तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है कि व्रत नहीं रखा कि कुछ जैसे कहते हैं ना लोग कि कुछ हो नहीं जाए या उम्र कम हो जाती है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस चीज़ को जानती हूँ और मानती भी हूँ। सर, यहाँ पर जिस प्रकार से जो महिलाओं को सम्मान किया गया और जो पाखंडवाद है या अंधविश्वास है, उन चीज़ों को जो त्यागा है महिलाओं ने, तो इस विषय पर आप इन महिलाओं के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से इस अंधविश्वास और पाखंडवाद को उन्होंने छोड़कर एक जो वैज्ञानिक जो व्यवस्था होती है उसको अपनाया? देखिए, मैं राजवीर सिंह, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षक महासभा का जिलाध्यक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाबा साहब ने हम लोगों को समानता का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जो नारी शक्ति है उसको 75 साल के बाद भी उस स्थिति पर हम लोग ले जा नहीं पाए हैं जहां उसको होना चाहिए। और जो आडंबर के मोहजाल में वो फंसी हुई हैं, उसको निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पति की उम्र व्रत रखने से नहीं बढ़ेगी, पति की उम्र अच्छा बोलने से बढ़ेगी, पति की उम्र अच्छा व्यवहार करने से बढ़ेगी, ना कि व्रत रखने से बढ़ेगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और इनसे फालतू के खर्चे और जो आडंबर है, जो हमारे बच्चों को संस्कार जा रहे हैं, बाबा साहब इसके बहुत अगेंस्ट थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए जो बौद्ध ने हमें दिया है। और यदि हमारी सारी बहनें इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लें तो मैं समझता हूँ किसी का शोषण नहीं होगा और समानता, जो बहनों में जो असमानता देखी जा रही है उसमें भी कमी आएगी। सर, जिस प्रकार से जो आपकी मिसेज ने भी वो व्रत नहीं रखा, तो आपकी फैमिली वाले कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ? नहीं, मेरे फैमिली वालों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। दूसरी बात ये रही कि मैंने भी उनसे कभी ये नहीं बोला, मैं बोलता था कि रहने दो, मत रखो व्रत, लेकिन कभी मैंने प्रेशराइज नहीं किया, उनको दबाव नहीं दिया कि नहीं तुम्हें नहीं रखना है या रखना है। और सच्चाई ये है कि हम जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं देंगे, जब तक हमारा घर भी अच्छा नहीं चलेगा। तो उसी के तहत उनको समझ में आया, बौद्ध की नीति समझ में आई, बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा, उसको फॉलो करती हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस आज हुआ 18 वर्ष बाद, तो उन्होंने आज इसको त्यागा है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो उन्होंने स्वेच्छा से त्यागा है इसको। ओके, थैंक यू। ओके सर, जिस प्रकार से जो आज यहाँ महिलाओं को सम्मान किया गया है, जो पाखंडवाद या अंधविश्वास को छोड़कर जो एक नई पहल में या वैज्ञानिक ढंग व्यवस्था में जो महिलाएं आई हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम अशोक कुमार बौद्ध जी ने अपने आवास पर रखा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वो हमारे समाज में एक जातिवाद और जो पाखंडवाद फैला हुआ है उसे मिटाने के लिए जो भी उन्होंने कोशिश की वो बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए जो भी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में एडवोकेट जसवंत सिंह राणा जी आए, उन्होंने पंचशील के बारे में लोगों को समझाया और बहुत ही अच्छा उन्होंने बड़े तार्किक रूप में समझाया। इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं।
और मैं तो ये चाहूँगा कि समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, बहुत से महापुरुषों ने हमारे ने संघर्ष किया है। इस संघर्ष की बदौलत हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे कि माता सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत है। महिलाओं की शिक्षा में उन्होंने इतना योगदान दिया है कि अगर वो ना होती तो आज हमारे समाज की जो महिलाएं हैं वो उन्नति न कर पाती। तो अशोक जी द्वारा ये जो भी कार्यक्रम रखा गया वो बहुत ही अच्छा था, सराहनीय है। उन्होंने जो भी पाखंडवाद है, जिस तरह से अब पाखंडवाद गया कि जिस देश में हम रह रहे हैं वो जातिवाद एक विषैला सांप की तरह है वहाँ पे, और पाखंडवाद भी इसी तरह से है। तो पाखंडवाद को मिटाने के लिए जो भी उन्होंने कोशिश की है वो बधाई की बहुत बात है। भगवान बुद्ध का उस दौर में जन्म हुआ और उन्होंने संक्षिप्त में बातें कह रहा हूँ कि अपने चिंतन और अध्ययन करने के बाद में जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्धत्व मतलब किसी चीज का सार तत्व, जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में भगवान बुद्ध करीब करीब 7 सप्ताह तक शांत रहे, बोले नहीं। जब बोले नहीं तो एक ब्रह्मास्पति नाम का उस समय का कोई सिर्फ ब्रह्मा कहता है या उस समय सम्यक संबुद्ध होगा। जैसे मान लीजिए अभी कोई बच्चा आपके बीच में एमडी करके आवे, महामारी फैल रही हो तो कोई ना कोई विद्वान आदमी जाएगा कि भाई डॉक्टर साहब आप शांत मत रहिए, आप जो ज्ञान सीख के आए इससे बहुत सी लोगों की बीमारियां खत्म हो सकती हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।